जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। चारों ओर आप लोगों ने देखा कि टीवी पर भी डिबेट होना स्टार्ट हो गया है। क्या बैंकिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा? क्या बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो ये भविष्यवक्ता, मैं किसी का नाम लेकर के गलत नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन भविष्यवाणियाँ इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो ये जय श्री कृष्णा। योग मुद्रा के 3 बैचेस जो हम लोगों ने कंप्लीट करे 3 दिनों के अंदर, लोगों को बहुत ही बेहतरीन अनुभव हुए। बहुत सारे वीडियोस उन्होंने जो मेरे पास में बना करके भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वीडियोस किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करूंगा, दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन सभी लोग जानते हैं मेरे पास में हर एक बैच के अंदर कम से कम 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा मुझे भी लगा। हाँ, बैच 2 स्टार्ट कर दिया गया है, नेक्स्ट स्टेप योग मुद्रा का स्टार्ट हो गया है। तो बैच 2 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं मात्र 351 रुपये के अंदर। फीस ज़्यादा नहीं ली जा रही है। हर व्यक्ति अगर अपने लिए 351 रुपये नहीं निकाल सकता तो जीवन में इस कमाई का क्या फ़ायदा, इतनी सारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर हम खुद अपना इलाज ना कर पाएँ। और ये मुद्राएं ये हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को प्रदान करी है, तो इसका लाभ उठाइए। जल्दी आइए, बैच की लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर एक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं मिलती, तो लिमिटेड सीट्स के अंदर फटाफट अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। नंबर दूसरा पॉइंट, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आप लोगों को लक्ष्मी विक्षोभ, जी हाँ, जो धन लक्ष्मी रुक रही है आप लोगों की, किसी ना किसी प्रकार से धन लक्ष्मी के अंदर रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल, जो रुकी हुई, जो आपने अर्जित किया हुआ धन है वो कहीं पर हानियां ना ले, उसके लिए आप लोगों को यंत्र बना करके दिया जा रहा है। होली के ऊपर 50 लोगों के लिए यह यंत्र बनाया जा रहा है केवल। तो जो लोग अपना बुकिंग कराना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। इसी के साथ साथ नंबर 3, कुंडली के लिए डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। तो एक के बाद एक लगातार इतनी सारी खुशहाली, इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो इसका लाभ उठाइए, अनुभव प्राप्त कीजिए। तो जरूर जुड़िए भारतीय ब्लॉगर के साथ। नीचे लिखे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और अपने लिए लक्ष्मी विक्षोभ बनाइए, लक्ष्मी बाउल बनवाइए, कुंडली का लाभ उठाइए, या फिर योग मुद्रा से अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सोच समझिए साजिश है या फिर किसी प्रकार के मति भ्रम का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी दिया था, मैंने बोला था कि योग बन रहे हैं कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आने वाले बदलाव के, आने वाले चेंज के, मगर ये नहीं है कि आप अपना अपना पैसा निकाल ले, डर के मारे सारी जो पूंजी रखी हुई है उसको घर में ले आए और चोर चोरी कर करके ले जाएं। तो इस प्रकार की सिचुएशन ना पैदा हो, इसलिए मैंने वो वीडियो रखा था। क्यों ये बातें बोली जा रही हैं इस टाइम के ऊपर, मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आप लोग भी समझें और किन चीज़ों से आप लोगों को बचना है, स्पेशली आपको किस चीज से बचना है उसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर ध्यानपूर्वक बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। थोड़े समय पहले बुध देव ने राशि परिवर्तन किया कुंभ राशि के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार राशि परिवर्तन हुआ है और चतुर्ग्रही योग पहली बार बना है। लास्ट दिसंबर से लेकर के लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग एक चतुर्ग्रही योग का निर्माण देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बुध देव जो कुंभ राशि में आए हैं, ये एक लंबे टाइम तक रुकने वाले प्लेनेट है यहाँ पर। और जब कोई व्यक्ति जो भागता रहता है, रुकता नहीं है, जब एक लंबे टाइम तक किसी स्थान के ऊपर रुक जाए, आराम करने लगे, तो वो स्थान आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव को जन्म देता है, एक चेंज को जन्म देता है। और यही वो चेंज है। और खास तौर के ऊपर जब उस टाइम के अंदर वहां पर राहु बैठे हुए हो, राहु और बुध की युति को एक अच्छी युति संबंध नहीं माना जाता, तो ये इंपैक्ट करती है फाइनेंशियल सेक्टर को, ये इंपैक्ट करती है वाणी को। बुध बिजनेस के कारक भी माने जाते हैं, बुध बुद्धि के कारक भी माने जाते हैं। तो यहां पर आप ये देखिए कि मीडिया के अंदर उड़ने वाली खबरें जो लगातार आप लोगों को एक फोकस क्रिएट कर रही हैं और इल्यूजन क्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं, और वो खबरें अट्रैक्शन भी बन रही हैं। तो यही वो कारण है कि यहां पे बुध के वाणी दोष का प्रभाव और संचार माध्यम को दूषित करने का प्रभाव इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। क्योंकि मरकरी का ट्रांजिट कुंभ के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर
बदलाव लेकर के आ रहा है। बुध देव वक्री चल रही हैं इस टाइम के ऊपर। अगर हम बात माने तो बुध देव सूर्य के भी साथ आ गए हैं और यहीं पर मंगल के साथ समय बिताएंगे। अब आगे 23 तारीख के बाद सूर्य के साथ समय बिताएंगे, राहु और शुक्र के साथ ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो। तो बुध का प्रभाव पूरे विश्व को एक घेराव के अंदर लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत लंबी दूरी की लड़ाई लड़ने वाला कारक माना जाता है। तो इस समय के अंदर इसके ऊपर एक स्पेशल लाइव सेशन रखूंगा मैं, क्योंकि इसका असर खास तौर के ऊपर हम लोगों के दैनिक जीवन के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आता है। जब एक व्यक्ति दूषित वाणी का प्रयोग करने लगे और वही व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ने वाला असर उसके जीवन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिलाने लगे, तो ये कारक बन जाता है कि एक बड़ी घटनाक्रम की शुरुआत हो चुकी है दुनिया के अंदर। वहीं पर देशों के मध्य के अंदर आप देखिए कि ट्रेड डील साइन होना स्टार्ट हो गई हैं। वो ट्रेड डील इसी टाइम के ऊपर साइन हो रही हैं और ये जो ट्रेड डील हैं, यही ट्रेड डील हम लोगों को दिखा रही है कि आगे जाकर के एक भ्रमात्मक स्थिति, समझ रहे हैं, कि जिसमें अपने मोटिव के कारण अगर कोई देश डील कर रहा है, अपने मोटिव को ये कहिए कि बढ़ाने के लिए कि मेरा मोटिव यहां पे सुलझ जाए, इस प्रकार की दिमाग में सोच लेकर के अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहां ये लालच का अनुभव होता हुआ नजर आता है। तो यही लालच है जो आगे टकराव का कारण बनाता हुआ नजर आता है। तो इसी वजह से बुध का ये परिवर्तन देश और दुनिया के हालातों के ऊपर बहुत बड़ा असर कारक बनाता हुआ नजर आ रहा है। बुध वाणी, कम्युनिकेशन, बिजनेस, मार्केट स्टेबिलिटी बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि कभी भी एक ग्रह बड़े तौर के ऊपर कुछ नहीं करता, क्योंकि मार्केट के अंदर और ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है, मार्केट के बिजनेस के अंदर और ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है। तो ये एक ऐसा समय होता है जहां पे राहु का प्रभाव भी पूरी तरीके से भ्रम को, इल्यूजन को हमारे सामने लेकर के आता है, पावर देता है, एनहेंस करता है, एम्पलीफाई करता है, क्योंकि राहु का काम होता है एम्पलीफाई करना चीज़ों को। तो जब राहु एम्पलीफाई करे उस कारक को जिसके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिविटी चल रही हो, तो पूरी तरीके से विश्व के अंदर स्थितियां खराब होती हुई नजर आती हैं। तो यही वो कारण है जहां पर पैसों को लेकर के बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं और यही वो कारण है जहां पे राहु इन्वॉल्व है। तो डिजिटल करेंसी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इसके ऊपर फेडरल, हमारे आरबीआई, हमारे बैंक्स कुछ नया कानून लेकर के आ जाए, कुछ नई चीज़ें लेकर के आने का प्रयास करें। इस टाइम के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर चीज़ों को दिखाया जाता है। वहीं पर आप देखिए कि बैंकों के घोटाले इसी टाइम के अंदर पर्दाफाश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मों के देवता जो कर्मों का दंड देने का कार्य भी कर रहे हैं शनि देव, और शनि इस टाइम के ऊपर प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं कर्म फल के लिए। तो यही वो टाइम है जहां पे छुपी हुई चीजें, हिडन चीजें, लॉकरों में रखे हुए ज्वेलरी लोग जल्दी से चेक करने नहीं जाते, लेकिन इसी टाइम के ऊपर वो ज्वेलरी का पर्दाफाश होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े बैंक इसके घेराव में घिरते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जहां पर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है वहां पर मनी इन्वॉल्व होती हुई नजर आती है, और मनी इन्वॉल्व होती है, मार्केट इन्वॉल्व होती है, आपकी सेविंग्स इन्वॉल्व होती है। और यही वो तीन चीजें हैं जो हम लोग भविष्य के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं। एक व्यक्ति मेहनत करता है तो वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे उसका सुख भोगें, लेकिन अगर उसी के ऊपर संकट गहराए तो वो ग्रह कितना प्रभावी हो सकता है, इसके बारे में लाइव सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा ये क्यों हो रहा है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बचना कैसे है, मैंने कहा था ना लास्ट में बताऊंगा बचना कैसे है। नंबर 1, खबरों के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देते हुए पैनिक नहीं क्रिएट करना है, आपको समझना है, जांच पड़ताल करनी है, फिर मीडिया की किसी भी खबर को आगे बढ़ाना है। नंबर 2 टाइम, कोई भी चीज, आप कोई भी मैसेज देखते हैं और आपको लगता है ऐसा हो गया, जब तक आप उसकी पुष्टि ना करें उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करें, दूसरे लोगों को भी भ्रमित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि भ्रम एक से दूसरे की तरफ आगे चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा समय है जहां पे इस प्रकार की सिचुएशंस बनती हुई नजर आती है। नंबर 3, अपने दिमाग को कूल डाउन रखें, सोच को सीधा रखें। सीधी सोच
सही राह दिखाती है। और वहीं पर अगर सोच के अंदर आप लोगों ने बदलाव किया, लालच को अगर आप लोगों ने बढ़ाया, तो यही लालच आप लोगों को आर्थिक हानि देता हुआ नजर आएगा। तो इन 3 स्टेपों को अगर आप टाइम टू टाइम करेंगे ना, तो इस भ्रमात्मक स्थिति से, इस भ्रम के जाल से अपने आप को बचा लेंगे और भ्रम से बचते हुए आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये टाइम है जहाँ पे इल्यूजन हमारी आंखों के ऊपर इतना गहरा पर्दा डालेगा कि हम अपने आप को ही गलत समझने लग जाएं, अपने घर वालों को गलत समझने लग जाएं, अपने रिश्तेदारों को गलत समझने लग जाएं। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो रिश्तों को संभाल कर चलिए। ग्रहों का ये थोड़ा सा समय है, हमने बहुत खतरनाक टाइम भी देखा है अभी पास्ट टाइम के अंदर, और ये टाइम भी है जो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, खतरनाक नहीं वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल समय अगर इल्यूजन क्रिएट करे तब वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस टाइम से भी हम बच जाएंगे, लेकिन हमें अगर अपनी बुद्धि का कार्य करें, अपने आप को संभाल करके चले। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि वो भी इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकले। और मेरे को इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।